हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र आपको सीकर एकेडमी स्कूल रावसर से और हमारे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ओके, तो यूट्यूब पे हम कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और अपना क्लास 8 में जो टॉपिक है वो क्या अपना एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसकी फर्स्ट क्लास हो गई है गाइस। आज सेकंड क्लास सोल्व करते हैं, सेकंड क्लास इक्वेशन सोल्व करते हैं जो आप इक्वेशन आपको बता रहे थे। ओके, हमने पावर को रीड किया। पावर में क्या रीड किया गाइस? हमने पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई होता है, वो क्या होगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या क्या हमने इसकी सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ओके, तो ऐसे कंसेप्ट समझाने मैं रिवाइज करा देता हूं कि लास्ट वीडियो हमने क्या किया था। फॉर्मूले देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसमें a की पावर m है। मान लो आप a की पावर क्या है गाइस? m है। होल पावर क्या है? n है। तो इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा आपके पास? a की पावर m है। इन दोनों पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ओके, सेकंड फॉर्मूला मैंने क्या सोल्व किया था? a की पावर m है इनटू का साइन है b की पावर भी क्या है? m है। तो इसको गाइस क्या नोट कर सकते हैं? a b की होल पावर m, ये नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर हमने क्या सोल्व किया था कि मान लो a की पावर m है इनटू में a की पावर m है। बेस सेम होता है। अब m मान लो, n मान लो, पावर कैसे मान लो, बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है गाइस? ऐड हो जाती है। तो हम भी क्या कर देते हैं यहाँ पे ऐड m प्लस में n। ओके, फोर्थ नंबर फॉर्मूला देखो, a की पावर m है अपॉन में b की पावर भी m है। तो इसको भी क्या नोट कर सकते हैं गाइस? a बाई b की होल पावर m। क्या नोट कर सकते हैं? a बाई b की होल पावर है m। ओके, 5 नंबर फॉर्मूला रीड करो। जैसे गाइस आपके पास मान लो a की पावर डिवाइड में, ओके, जैसे 1 बाई a की पावर m है तो ऊपर जाएगा पावर किसमें आ जाएगा गाइस? इनवर्स में, यानी माइनस m रह जाएगा। ओके, किसमें रह जाएगा? माइनस m में। ऐसे फॉर्मूले तो हमने किए थे और इसी फॉर्मूले आपको मैथमेटिक्स करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस कंपोनेंट की या वेरिएबल की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू कितनी होती है गाइस? 1। जिसकी पावर क्या होगी? 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ओके गाइस, इतना कर लो। वैसे भी फॉर्मूले मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझा दिए थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में वो देखो। ओके, नॉर्मल क्वेश्चन थे वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं और आज अच्छे क्वेश्चन लेके आए तो एग्जाम में आते हैं। ओके, तो एग्जाम के लेवल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डालो आप सभी, हेडिंग में नोट करो फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन क्या है गाइस अपना? फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ओके, आपको क्या करनी है? फाइंड द वैल्यू, यानी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड किसकी करनी है? फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखो या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन क्या है गाइस? आपके पास है 3/2। होल पावर कितनी है गाइस? 2 है। 3/2 की पावर 2 इनटू में 3/2 की पावर कितना है गाइस? माइनस का 2। ओके, अब मैंने आपको कह दिया कि सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। देखो गाइस यहाँ पे भी कितना है? 3/2 और यहाँ पे भी गाइस कितना अपना 3/2। तो इसको सोल्व करें तो क्या बन जाएगा? 3/2 की होल पावर प्लस का 2 माइनस का 2। बिकॉज कैसे है गाइस कि सेम बेस होता है, पावर क्या हो जाती है गाइस? ऐड हो जाती है। तो मैं भी क्या कर देता हूँ यहाँ पे प्लस का साइन ये रहा, माइनस ये रहा। प्लस माइनस क्या होता है गाइस? आप कह दो सर माइनस का होगा। ओके, तो इसको सोल्व करने क्या बन जाएगा? 3/2 की होल पावर प्लस 2 माइनस 2। यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 माइनस 2, या पहले सोल्व कर लो वैसे लिख लो आप, जो आपको इजी लगे। 3/2 की होल पावर कितनी हो जाएगी गाइस? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ओके, कर सकते हो सभी। आपको ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर लो, नहीं तो ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। देखो इसमें सेकंड पार्ट में समझा देता हूं मैं गाइस। अपने पास क्या है? 3/2 की होल पावर 2 है। 3/2 की होल पावर कितनी है गाइस? 2 नोट कर दोगे आप। ओके, मल्टीप्लाई का साइन है और 3/2 की होल पावर कितनी है गाइस? माइनस का 2। कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें। अब ये होलो पावर तो इस पे भी पावर है, ये क्या गाइस? इस पे, तो इसको भी क्या कह सकते हैं? 3 अपॉन में 2 और मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया पावर नेगेटिव उसको इनवर्स वाले को पॉजिटिव करने के लिए, प्लस करने के लिए क्या करते हैं? जो बेस है वो चेंज कर देते हैं। 3/2 को क्या नोट कर देते हैं गाइस? 2/3। तो पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ओके, 3/2 को 2/3 नोट कर दो, पावर क्या होगी गाइस? अपनी पॉजिटिव हो गई। अब सोल्व कर दो आप इसको। 3 की पावर 2 कितनी होती है गाइस? आपको सर 9। 2 की स्क्वायर कितनी होगी? 4। ये होल ऑफ स्क्वायर है। 2 की स्क्वायर कितनी होगी? 4 और 3 की स्क्वायर कितनी होगी? 9। 9 1 जा 9, 4 1 जा 4। 1 into 1 किसके इक्वल है गाइस? 1 के इक्वल है। ओके, यहाँ पे डिवाइडेड हुआ है ना कि माइनस हुआ। 0 मत कर देना कि 4 - 4 0 0 नहीं है, तुम डिवाइड कर दो। 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, 1 into 1 1। ओके गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को अच्छे से। ओके, यानी ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इनको सोल्व करने को ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ओके, 4 नंबर का ये चैप्टर कर लोगे सभी बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, जैसे ये क्वेश्चन अपने पास, इसको सोल्व करो आप। ये डिवाइड का साइन है। क्वेश्चन क्या अपने पास यहाँ पे सोल्व करना है गाइस? ये रहा सोल्व मार्क कर दिया मैंने। सोल्व करो आप इसको।
क्या नोट करो पहले 4 की पावर 5 है, डिवाइड का साइन 4 की पावर 2, ब्रैकेट क्लोज है यानी सिंगल यूनिट है, और मल्टीप्लाई किससे करें गाइस 1/2 की होल पावर -3 से क्या करो गाइस आप मल्टीप्लाई करो। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें। डिवाइड को कैसे नोट कर सकते हैं गाइस 4 की पावर 5 डिवाइड बाय 4 की पावर 2, ब्रैकेट क्लोज हो गया, मल्टीप्लाई में 1/2 की पावर -3। ओके फ्रेंड्स क्लियर करें आपको, देखो यहां से पावर 5 और यहाँ पे पावर 2 है, तो इसको सोल्व करें तो कितना आएगा गाइस 3 आएगा। ओके पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर जाके पावर किसमें हो जाएगी, बेस है तो पावर क्या हो जाते हैं गाइस माइनस हो जाते हैं, बेस है तो पावर क्या होते हैं डिवाइड में मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी नोट नहीं की तो आप आइडेंटिटी नोट कर लो, देखो नई आइडेंटिटी a की पावर m है, ओके, और a की पावर n है, तो इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा a की पावर m माइनस में n, न्यू आइडेंटिटी बन गई। सेम कांसेप्ट यहाँ पे है, 4 की पावर ऊपर लेके जा रहे हो तो देखो 4 की पावर कितनी है गाइस 5 है, 4 की स्क्वायर को ऊपर लेके जाना किसमें आएगा आपको इधर नेगेटिव आएगा यानी माइनस का 2 बन जाएगा, और इनटू में क्या कर रहा है आपका 1/2। अब 1/2 को देखो आप क्या लिख सकते हो, पावर है नेगेटिव, पावर बनानी है पॉजिटिव, तो क्या करें गाइस इसका बेस है वो क्या कर देते हैं चेंज, 1/2 को 2/1 नोट कर दो, 1/2 को 2/1 नोट करते हैं, पावर क्या देते हैं गाइस अपनी पॉजिटिव में, माइनस का तो 3 था वो किसमें कन्वर्ट हो गया गाइस प्लस के 3 में। ओके 5 - 2 किसके इक्वल होगा 3 के इक्वल। ऐसे सोल्व करो तो भी क्लियर है, यहां से डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, 4 की पावर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, रिमेनिंग कितना रहेगा 3, वो यहां पे नोट कर दो, जो आपको इजी लगे वैसे कर लो आप। ओके यहां पे क्या नोट कर दिया 2 की पावर 3, 1 की पावर 3 कितना होता है 1 होगा, लिखो यहां मत लिखो, डायरेक्ट सोल्व करें इसके। 4 की पावर 3 कितना होगा 64, क्यूब में निकला क्या 2 की क्यूब कितना होगा 8 होगा, 8 4 जा कितना होगा गाइस 32, 8 4 जा 32। ओके 8 into 6 कितना होगा 48, 48 प्लस में 3 512। ओके गाइस इतना कर लोगे सभी। आइए समझे कैसे करना है, जैसे आप इस मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग यानी बोर्डो मास के अकॉर्डिंग आप क्या चलेंगे क्वेश्चन चलेंगे। ओके ये क्वेश्चन तो आपके पास अच्छे सोल्व कर दिया आप लोगों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। ओके ओके गाइस जस्ट क्वेश्चन हम करा रहे हैं 2 क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये इसको सोल्व करके दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है। ओके 2 क्वेश्चन एक साथ सोल्व करते हैं। देखो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करें गाइस, बिटवीन साइन किसका आपके दो से डिवाइड का साइन है, बिटवीन साइन किसका है डिवाइड का है। ओके तो ये क्या नोट कर सकते हैं 1/5 की होल पावर 11 डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन ये रहा गाइस, और इसको क्या नोट करते हैं 1/5 की होल पावर 6। ओके इसको m/n बेस पे बना लो, पहले मैं 2 देखो इसको 2 टाइप से कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर टाइप देख लो, सेकंड नंबर भी आपको समझाऊंगा। 1/5 की होल पावर 11 है, डिवाइडेड बाय -1/5 की पावर कितने गाइस 6 है, तो आप समझ गए a की पावर m है, a की पावर n है, यानी कि a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं गाइस आप लोग सर a की पावर m माइनस n, इसको क्या नोट कर दो a की पावर है m माइनस n, यानी कि बेस m और पावर में क्या डिफरेंस है, अलग अलग पावर है, तो आप क्या कर सकते हो डिवाइड बाय ऊपर नहीं तो इनवर्स में आ जाता है, वही कांसेप्ट यहां पे लिख रहा है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n है, तो इसको सोल्व करें तो क्या बन जाएगा a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। ओके स्टूडेंट सेम कांसेप्ट यहां पे ये एक कांसेप्ट देखो -1/5 -1/5, तो नंबर तो सेम है बट पावर क्या है, यहां पे 11 है गाइस, यहां पे कितना है 6 है, तो सेम कांसेप्ट बनाए a की पावर a इक्वल में क्या है गाइस 1/5 और उससे माइनस कर देना 11 माइनस में 6। ओके गाइस सोल्व करता हूं, देखो मैं अब समझा रहा था आपको, ये फार्मूला यहां पे करें तो इसको क्या नोट कर सकते हैं -1/5 की पावर m माइनस n, m कितना है गाइस 11 है और n कितना है 6 है, सोल्व करने पे कितना आएगा आंसर -1/5 की पावर 5 आ जाएगा 11 - 5, इसको सोल्व कर जितना करके भी आप क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स कर लोगे सभी, इतना कर इसके आगे भी कर सकते हो आप, बस -1 की पावर 5 है, लेकिन आपको इतने करके दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका ये भी है, इसको भी सोल्व कर देते हैं गाइस। अब मुझे बताओ पावर के ऊपर पावर क्या होता है गाइस मल्टीप्लाई, बस यहां पे कोई कांसेप्ट आपको वर्क करना है, -1/3 की पावर 3 है और होल ऑफ ब्रैकेट में कितना है गाइस -2, पहले तो पावर को सोल्व करते हैं, पहले क्या करना है पावर को सोल्व, तो इन दोनों क्या हो रहा है गाइस आप कह दो सर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम भी क्या करते हैं गाइस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके तो -1/3 होल पावर कितना बन जाएगा 3 - 2 और गाइस 3 into -2 कितना होगा गाइस माइनस का 6, कितना नोट करते हैं गाइस -1/3 की होल ऑफ पावर -6 ये रहा गाइस। अब मुझे पावर पॉजिटिव बनानी है, पावर क्या बनानी है गाइस पॉजिटिव बनाना, मैंने समझाया था आपको जो कांसेप्ट है वो क्या होगा 1/3 तो 3/1 बन जाएगा, माइनस में कोई चेंज ही नहीं होगा, यानी क्या नोट कर सकते हैं इसको -3/1 नोट करो या मत नोट करो, पावर कितनी बन गई 6, यानी इसको सोल्व करके -3 की होल पावर कितनी आई गाइस
6 आ जाएगी। ओके समझिए सभी बच्चे अच्छे से, ये भी आंसर आ गया, ये भी आ गया। कर लोगे आगे सोल्व करो तो देखो ये पॉजिटिव का साइन बन जाएगा, तो इसमें क्या आ गया 3 की पावर 6, ये भी आंसर इसका क्लियर है बिल्कुल। ओके स्टूडेंट्स, देन सभी को किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 को भी ऐसे सोल्व करना है और 6 भी ऐसे सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको कि आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनको सोल्व कैसे करना है एग्जाम में। ओके गाइस, तो करते हैं इसको भी सोल्व। अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, यानी क्वेश्चन की वैल्यू क्या है गाइस, अपने पास क्वेश्चन की वैल्यू है 7/15 होल पावर कितने है गाइस, आप देखो सर 0 डिवाइडेड का साइन, किसका साइन गाइस, डिवाइड का साइन, और 1/7 की होल पावर 3 माइनस में 3। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें गाइस। क्वेश्चन क्या है 7/15, बट ऑल ऑफ पावर क्या है 0, तो कितनी वैल्यू 1 ले 1 करोड़ कितने पावर क्या आ गई 0, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख देंगे आपको 1, यानी 7/15 को विदाउट सोल्व किए यहां पे क्या नोट कर दोगे 1 आएगा। ये समझ गए आप कि ऑल ऑफ पावर क्या है गाइस 0, यानी इसकी पावर भी 0 तो वैल्यू 1 होगी, 15 की पावर भी 0 तो वैल्यू क्या होगी 1/1 किसके इक्वल होगा गाइस 1 के इक्वल होगा। ओके सभी को, ये रहा डिवाइड का साइन और ये डिवाइड मैंने नोट कर दिया। यहां पे क्या चल रहा है गाइस, आप बताओ मुझे, 1/7 चल रहा है और यहाँ पे 3 माइनस 3 यस गाइस 3 माइनस 3 किसके इक्वल होगा, आप कहते हो सर 0 के इक्वल होगा, ये रहा 0। ओके किसी बच्चे को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करेंगे सभी अच्छे से, आप समझ जाओगे। 1/7 है, होल पावर क्या है गाइस 0, यहाँ पे भी क्या नोट कर दें 1, यस भाई 1/1 किसके इक्वल होगा, वापस अगेन कर दो सर 1 होगा, तो इसका आंसर भी कितना आएगा गाइस 1। कर लोगे सॉल्व भाई सभी बच्चे अच्छे से। ओके सभी को अच्छे से डन है, वेरी गुड। अब देखो 3 की पावर 0, पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 3 की पावर 0 है, प्लस में 4 की पावर -1 है, इनटू में 2 की पावर क्या है गाइस माइनस का 2। ओके ये क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ, अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया 3 की पावर 0, यस स्टूडेंट क्या होगा 3 की पावर 0, आप कहोगे सर 1 होगा, ये लो मैंने भी 1 नोट कर दिया, बिटवीन साइन किसका प्लस का गाइस ये रहा प्लस। ओके 4 की पावर क्या इनवर्स है, 4 क्या है पावर नेगेटिव, तो एवरी डिजिट का अपॉन में क्या होता है गाइस, आप कहते हो सर 1 होता है, तो पावर को पॉजिटिव बना लो तो क्या नोट कर सकते हैं इसको 1/4, ये रहा ब्रैकेट में क्लोज कर दिया मैंने, और इनटू में क्या चला गाइस 2 की पावर -2। ये समझिए सभी कहां से मैं रिपीट करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। 3 की पावर 0 कितना होता है गाइस, आप कहते हो सर 1 प्लस का प्लस है, 4 इनवर्स में है, इनवर्स को पॉजिटिव बना तो क्या होगा वापस चेंज हो जाएगा ऑर्डर, 4 इनवर्स से क्या बन जाएगा 1/4, इनटू में क्या चल रहा है 2 की पावर -2। ओके 1 प्लस 1/4 किसके इक्वल होगा गाइस 5/4 के इक्वल होगा, वो होगा कैसे वो देख लो, एवरी जब अपने 1 होता है 1 एंड 4 का, 1 एंड 4 का एलसीएम लो गाइस कितना आएगा, आप कहते हो सर 4 आएगा, 4 1 जा 4 होगा, प्लस का 1 नोट कर दिया मैंने, ये ब्रैकेट में भी क्लोज कर दिया। अब मुझे इसको सोल्व करो आप, एवरी डिजिट का अपॉन में 1 होता है तो 1/2 डिवाइड में जाए क्या बन जाएगा 1/2 की पावर 2, और वो भी क्या गाइस पॉजिटिव साइन, वो भी क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव साइन। कैसे हुआ, इनवर्स बन गया ना, माइनस में चल रहा था, हमने ऑर्डर को चेंज किया तो पावर क्या होगी गाइस आपकी पॉजिटिव होगी। ओके 4 + 1 किसके इक्वल, आप कहते हो सर 5/4 के इक्वल है, और मल्टीप्लाई में 1 का 1 रहेगा, 2 इसके कितनी होगी 4, 5 1 जा 5, 4 * 4 कितने होते हैं गाइस 16, तो आंसर कितना आएगा इसका सोल्व आउट करने पे 5/16 इसका आ रहा है 1। ओके स्टूडेंट आई होप समझ गए होंगे सभी अच्छे से, किसी को तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं रफ नोटबुक लेनी है, सभी को अच्छे से करनी है कंटिन्यू, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा जो एग्जाम में आते हैं कि आपका लेवल एकदम स्ट्रांग लेवल बन जाए कि मैथमेटिक्स से डन करते हैं, पावर से हमें डरना नहीं है। ओके गाइस न्यू क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यानी कि आज जो वीडियो है क्वेश्चन के लिए मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा तो एग्जाम में आने वाले हैं। ओके तो आपको अच्छे से समझना है सभी क्वेश्चन को, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का, ठीक है ना, तो इसको स्टार कर दो, इसको क्या मार्क कर दो स्टार मार्क कर दो। ओके तो करते हैं स्टार्ट, जो जितने भी कंसेप्ट है वो सभी अप्लाई करेंगे, और नया कंसेप्ट समझेंगे डिवाइड वाला। गाइस सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के क्वेश्चन को अगेन नोट कर दो, इक्वल लगा के साइन, तो गाइस क्वेश्चन क्या अपने पास 2/3 होल पावर -3 मल्टीप्लाई का साइन है, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 4/9 की पावर -1 है, 4/9 की पावर क्या गाइस -1, ये रहा ब्रैकेट, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका, आप कहते हो सर 2/3 की होल पावर -4। ओके गाइस अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं, समझते हैं ना सभी अच्छे से, देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं।
पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, नेगेटिव। नेगेटिव किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव करेंगे तो 2/3 का क्या बन जाएगा गाइस, 3/2। पावर नेगेटिव आपको कहीं दिखाई दे तो बेस क्या कर दो, चेंज कर दो, पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। 2/3 है तो इसको क्या नोट कर देगा, 3/2। तो पावर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये ना मल्टीप्लाई में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो। 4/9 की पावर क्या है गाइस, -1। माइनस को क्या बना देते हैं, प्लस बना देते हैं, तो 9/4 बन जाएगा। और पावर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 लिखो, यहाँ मत लिखो, ये लो मैंने नोट करा दिया। ओके गाइस, सेम कंसेप्ट यहाँ पे कर दो, डिवाइड का साइन है इज रहने दो जैसा चल रहा है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, 2/3 की पावर -4, 2/3 की पावर है -4। तो -4 क्या है गाइस, आपकी पावर से पावर को क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो क्या करेंगे, बेस चेंज कर देंगे। 2/3 को क्या नोट कर देते हैं गाइस, 3/2। और पावर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। यानी माइनस का 4 किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में 4 में। अब इसको सोल्व कर दो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 की स्क्वायर कितनी होती है गाइस, ये होल होगा ना, तो 3 की क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। ओके, तो 3 की क्यूब डिवाइड में 2 की क्यूब। डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, 27/8। डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हो गाइस, ये नोट कर सकते हो कैसे, 3 की क्यूब कितनी होगी, 27। 2 की क्यूब क्या होगी गाइस, 2 की क्यूब क्या हो जाएगी आपके पास 8। ओके, 27/8 आंसर आ जाएगा आपका। और आप बेसिक से कर रहे हो तो इसको पावर, ये इसकी पावर और ये यहाँ पे पावर है, ऐसे सोल्व कर दो। फिर क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई। ये रहा गाइस आपका मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो पावर 1 है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, डायरेक्ट सोल्व कर दो। मैं इसको क्या नोट कर दूं, 9/4। ओके गाइस, और यहाँ पे हमारा डिवाइड में क्या चल रहा है, 3 की पावर 4 डिवाइड में 2 की पावर भी 4। ओके गाइस, अब देखो इसको सोल्व करो आप। 3 की क्यूब कितना हो गया मुझे बताओ आप, तो कैसे 27। 2 की क्यूब क्या होगा गाइस, 8 होगा। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 9/4। डिवाइड में क्या नोट कर दूंगा गाइस, 3 की पावर 4 सेम रहने दो क्योंकि इतने मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं निकालनी। 2 की पावर 4 क्यों कैंसिल हो जाएगा, कैसे होगा देखो इसको। अब गाइस ये डिवाइड में यहाँ पे 2 टाइप है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, बेस चेंज हो जाएगा। वो भी आपको समझाऊंगा, पहले तो बेसिक समझ लो, फिर वो आपको समझाऊंगा। आपको एग्जाम में जो मैं सेकंड नंबर कराऊंगा वही एग्जाम में करना है, वो अच्छा है, बहुत जल्दी हो जाएगा उससे क्वेश्चन। इसको सोल्व करें गाइस, कोई कटेगा तो है नहीं। कितना आ रहा है आपके, तो 27 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में कितना आ रहा है, 8 इंटू में 4। और गाइस अनदर डिवाइड अपने पास ये रहा, और ये डिवाइड में भी कितना आ रहा है, 3 की पावर 4 डिवाइड में 2 की पावर भी 4। ओके गाइस, समझ गए ना, ये किसका साइन था, डिवाइड कर दिया। मैंने इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैंने क्या कर दिया गाइस, इसको डिवाइड कर दिया। 27 इंटू 9 यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 डिवाइड में 2 की पावर है 4। ओके गाइस, अब इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे आप, फर्स्ट का और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट का और थर्ड डिवाइड में ले देंगे, 2 और 4 का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, यानी कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। ओके गाइस, तो इसको सोल्व करते हैं तो कैसे होगा, फर्स्ट का और लास्ट का क्या होता है गाइस, मल्टीप्लाई। यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इस दोनों का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर रहा है, वो कर कैसे रहा है वो देखो गाइस। यानी ये मैं यहां से इरेज कर देता हूं, ये समझाने के लिए किया मैंने, और कुछ भी नहीं है। तो गाइस इसको सोल्व करते हैं, क्या नोट करूंगा, 27 इंटू में 9 और इंटू में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4। यानी ये डिवाइड वाला कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहां पे क्या चल रहा है आपका, 8 इंटू में 4 इंटू में 3 की पावर 4। बोलो बच्चों, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, मैंने क्या किया गाइस, मैं रिपीट करता हूं, यहां तक तो आई होप किसी बच्चे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पे कैसे सोल्व हुआ, डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड कहां का, डिवाइड में जाएगा, ये रहा डिवाइड पोर्शन, यहां डिवाइड में जा रहा है। अब डिवाइड में जाए तो डिवाइड में मिनिमम है ना, बॉटम में जो वैल्यू है वो कहां जाएगी, टॉप पे जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। और इन दोनों का क्या हो जाएगा गाइस, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब जो कट रहा है वो काट दो। 2 की पावर 4 है, 8 है, यहां पे 2 की पावर 4 है। वैसे सोल्व कर लो, 2 की पावर 4 कितना होगा गाइस, आपका जो है 16 होगा। 2 की पावर 4 क्या होगा गाइस, 16 होगा। ओके, पहले तो मैं बेसिक समझा देता हूं, फिर आपको काटना ही बताऊंगा कैसे बनता है। ये बनेगा 27 इंटू में 9, 2 की पावर 4 है तो इसको क्या नोट कर सकते हैं, 16। सभी को पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा गाइस 16। ओके, सेम कंसेप्ट यहां पे लगा दो, 8 इंटू में 4 इंटू में 3 की पावर 4, 3 9 27 81, 3 9 27 81। ओके, सभी को पता है पावर को सोल्व करना आता है, आई होगा कितने बच्चों कितना तो आते होगा आपको, 3 की पावर 4, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। ओके गाइस, सभी को क्लियर है अच्छे से, कहां से है 81, ये रहा आपका 81। अब जो कट रहा है वो काट दो, इस कट कैसे रहा है, 8 2 जा 16
8 टू द 16 और 2 की टेबल से 2 की नंबर पे कट गया 2 पे। ओके 27 की टेबल में 81 आता है गाइस, कितने नंबर पे आता है आपके दोस्तों 3 ऑफ नंबर पे आता है। 27 की टेबल रीड करो 3 तक कितना आता है 81। 3 से सॉरी 3 से ये भी कट रहा है, कितने पे कट रहा है गाइस आपके दोस्तों 3 पे। 3 से 9 भी कैंसिल हो रहा है गाइस, कितने पे 3 पे। आंसर कितना आ जाएगा 3/2 यानी ऑल ऑफ सोल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है 3/2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है इस क्लास का जो हम कर रहे हैं। ओके तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना, मैं रिपीट करता हूं, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक। 2/3 की पावर -3 है इनटू में 4/9 की पावर क्या गाइस -1। तो पावर को पॉजिटिव बनाते तो बेस क्या करते हैं चेंज कर देंगे 2/3 तो इसको 3/2 नोट कर दें। पावर क्या होगी गाइस पॉजिटिव हो गया, 4/9 है 9/4 बना लो, पावर क्या होगी पॉजिटिव हो गया, डिवाइड का साइन 2/3 को 3/2 नोट कर दो, पावर क्या हो गया पॉजिटिव। ओके अब ये होलो पावर 3 की पावर 3 कितनी होती है गाइस 3 into 3 9 9 into 3 27। सेम कांसेप्ट 2 की पावर यानी क्यूब मैंने आपको करा दिया है। 2 की क्यूब क्या होती है गाइस 8 होगी इनटू में 9/4 चल रहा है, डिवाइड में क्या चल रहा है 3 की पावर 4 2 की पावर 4। अब आपको पता है डिवाइड कहां से आता है डिवाइड फॉर्म में, इसके डिवाइड में आगे ये रहा यहां पे डिवाइड, इसका और इसका मल्टीप्लाई होता है किसका फर्स्ट का और फोर्थ का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड और थर्ड का भी क्या कर दो मल्टीप्लाई मैंने किया है। 2 की पावर 4 कितने आपको सर 16, 3 की पावर 4 कितने आपको सर 81, जो कट रहा था उसको काट के डिवाइड करने पे आंसर कितना आ रहा है 3/2। यही आपका आंसर। अब इसका मैंने सेकंड भी आपको बता दी, सेकंड कैसे करेंगे सोल्व, वहां पे इतना लेंथ आपको नहीं करना है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। ओके कैसे देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप भी वीडियो में आने के वापस चेक कर देख लेना इसको, जिससे आप इसको सोल्व करते हैं। 2 यहां से कोई कैंसिल तो होगा नहीं, नंबर क्या था हमने कहा 27/8 इनटू में 9/4। अब गाइस समझ लेना डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर होता है वो चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। 3/4 एंड 3/2 तो ये क्या बन जाएगा 2/3। जब डिवाइड को सेम कांसेप्ट वही है, पावर को नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं सेम यहां पे डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा 2 की पावर 4 कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 3 की पावर 4 कहां जाएगा डिवाइड में। यहां पे क्या था 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, बट यहां पे साइन क्या है डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो आप क्या आ रहा है 2 की पावर 4 3 की पावर 4। सेम का सेम क्वेश्चन बन गया 27/8 इनटू में 9/4 इनटू में 2 की पावर 4 कितना होता है गाइस आपको सर 16। ओके 3 की पावर 4 कितना गाइस 81। ओके इसको सोल्व करके कितने नंबर पे जाएगा 3 ऑफ नंबर पे 8 2 जा 16, 2 से ये कैंसिल 3 से ये कैंसिल, लास्ट आंसर कितना आएगा 3/2। देखो कितना इजी हो गया और आपको एडवांस मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ओके वो तो सब बच्चे करते हैं, पावर को ओपन करो फिर पावर को काट दो, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, हमें डायरेक्ट कट करना आना चाहिए आपको। डायरेक्ट कट का मतलब कैसे कि डायरेक्ट आपको 2 की पावर 4 दिखाई दे रही है 8 दिखाई दे रही है या इससे कट रहा है तो डायरेक्ट इसको काट के सोल्व करो आप। ओके गाइस कर सकते हो सभी सोल्व। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, जिस बच्चे को स्क्रीन शॉट लेना बोले इससे। ओके तो सेकंड कंसेप्ट को यहां पे लगा लेंगे और में भी है। ओके यानी सेकंड पार्ट कराया मैंने इसका, यानी इस क्वेश्चन को वैसे भी सोल्व करते हैं और ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ओके ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये और अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन में। पहले बेसिक क्वेश्चन भी तो आपको समझाया था, सिंगल पावर वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में स्टार मार्क कर दो इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको भी सेम देखते हैं उसी कांसेप्ट पे उसी वर्क पे करते हैं, हमें पावर का वाला रिलेशन आना चाहिए, आपसे आंसर आ जाएगा। ओके क्वेश्चन क्या है गाइस नोट कर रहा हूं मैं 49 इनटू में z है। ओके तो z की पावर क्या है गाइस आपको सर -3, z की पावर कितनी है गाइस -3, सेम कांसेप्ट डिवाइड में कर दो, 7 की पावर कितनी है गाइस -3। ओके 7 की पावर कितनी है -3, मल्टीप्लाई में क्या चला आपका 10 और मल्टीप्लाई में z की पावर -5। और ये क्या है z इज नॉट इक्वल टू 0, z की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव। ओके तो z 0 नहीं है, बिकॉज़ 0 क्यों नहीं है, यहां पे 0 होगा तो टोटल 0 बन जाएगा, डिवाइड में 0 होगा तो क्या कर देगा इंफिनिटी है, ठीक है ना। तो आपको z की पावर z है जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 नहीं है और कुछ भी हो सकती है, बट हमें z की वैल्यू नहीं निकालनी है, हम तो सोल्व करके दिखाना है z के रिस्पेक्ट में। ओके तो सोल्व करते हैं गाइस 49 हो गया, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा, पावर किसमें है गाइस आपके तरफ से इनवर्स में, तो पावर को पॉजिटिव बनाने की कहानी क्या है डिवाइड में, तो z क्यूब को यहां पे नोट कर दिया, पावर किसमें आ गई पॉजिटिव। समझ में आ गया, समझ में आ गया किस सभी को 49 में देखो पावर क्या पॉजिटिव है, कोई चेंज नहीं होगा, बट यहां पे क्या z की पावर -3 है, -3 को +3 बनाएंगे किसमें आ जाएगा डिवाइड पोर्शन में, ऊपर वाला क्लियर हो गया सभी को। अब ये 7 क्या है इनवर्स में चले जाए, इसको भी ऊपर लेके जाओ तो पावर क्या होगी गाइस पॉजिटिव।
समझ गए ना? ये किसमें चल रहा है, पहले डिवाइड में था, तो इसको ऊपर इसको कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके पावर की क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। यानी डिवाइड में कोई नेगेटिव पावर चले तो उसको ऊपर नोट कर दो, तो पावर किसमें आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ऊपर नेगेटिव चल रहा है तो उसको डिवाइड में नोट कर दो, पावर अपने आप ही क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। ओके, ओनली फॉर पावर्स की मैथमेटिक्स। ये चैप्टर का नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है, यानी पावर के बारे में आपको जितनी भी नॉलेज आपको लेनी है वो इस चैप्टर से लेनी है, जितना भी आपको कंसेप्ट क्लियर करना है वो यहाँ से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, पावर नेगेटिव कैसे बनती है, पॉजिटिव कैसे बनती है, पावर सोल्व कैसे होती है, वही कंसेप्ट आपको कराया जा रहा है। ओके, सेम कंसेप्ट यहाँ पे 10 की पावर देखो, मुझे बताओ पॉजिटिव है तो इसकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करनी, जहाँ पे था उसी वैल्यू पे आप क्या कर दो, इसको सोल्व कर दो। ओके गाइस, अब मुझे बताओ z की पावर क्या है, आपको सर माइनस का 5 तो उसको ऊपर लेके जाओ, पावर क्या होगी गाइस आपकी, पॉजिटिव। पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है सभी को? सोल्व करते हैं। आप बताओ मुझे, यहाँ पे z क्या है, क्यूब है, यहाँ पे z क्या है, 5 है, तो सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, 2। कैसे है समझिए ना, z इंटू z इंटू z इंटू z डिवाइड में z इंटू z इंटू z, 3z से 3z कैंसिल, रिमेनिंग कितने z रह जाएंगे, 2 ऑफ z, और ये रहा 2 ऑफ z। ये अगर कैंसिल नहीं होंगे तो क्या आएगा, 49 इंटू में 7 की पावर 3 इंटू में z स्क्वायर डिवाइड बाय 10। ओके, अब बताओ 49 क्या है, आपके तो सर 7 की स्क्वायर है, 49 को क्या नोट करेगा, जितना भी आंसर राइट है आगे पावर में लेके आ जाए, 49 को 7 की स्क्वायर नोट कर सकते हैं, 7 क्यूब है, ये रहेगा 7 क्यूब इनटू में क्या चल रहा है आपका z स्क्वायर नोट कर देंगे, डिवाइड में क्या आपका z स्क्वायर। ओके, वो डिवाइड में 10 ऑफ चल रहा है, बेस है तो पावर क्या देते हैं गाइस, आपके तो इससे ऐड हो जाती है, बेस है तो पावर क्या देते हैं गाइस, ऐड। z की पावर यहाँ पे 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3, तो 7 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2 प्लस में 3, यानी 7 है, 7 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2 प्लस में 3 इनटू में क्या चल रहा है z स्क्वायर और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका 10। इसको सोल्व करो, 2 प्लस 3 कितना होगा आपके तो सर 5, जिसको क्या नोट कर सकते हैं, 7 की पावर 5 इनटू में z स्क्वायर डिवाइड में 10, और यही क्या है आपका आंसर है। आई होप इतना कर लोगे सभी बच्चे। ओके, z कैंसिल होता है, वेरिएबल से सेम वेरिएबल ही कैंसिल होता है, नंबर से नंबर कैंसिल होता है। ओके फ्रेंड्स, बाकी आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनी उसमें कराएंगे, आपको नेक्स्ट सेक्शन में अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। किसी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर बताना, स्कूल को आप इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके गाइस, तो कंटिन्यू आपको जितना मटेरियल मिल रहा है स्कूल से या वीडियो से, सभी क्लास का आपको अच्छे से नोट करना है, उनको क्वेश्चन सोल्व करने हैं उनके। ओके, तो घर पे रहना, अच्छे स्टडी करनी है सभी को। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक टेक केयर, गुड बाय।